पर दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। आज सुबह 8 बजे से ग्रेड 4 की पाबंदियां जो है वो लागू होंगी। स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं। सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगेगा। सभी बड़े वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगेगी। आईएमडी ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में ग्रेड 4 पर सीएम आतिशी ने ऐलान भी किया। 10वीं से लेकर 12वीं क्लास को छोड़कर सभी स्कूल बंद रहेंगे, यानी कक्षा 1 से लेकर 9 तक के जितने स्कूल्स होंगे वो बंद होंगे। सभी स्कूल अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास ही चलाएंगे, यानी ऑफलाइन तरीके से फिजिकली क्लास को यहां पर नहीं रन किया जाएगा। इसके अलावा बता दें कि जितनी भी निर्माण कार्य हो रही होंगी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, उन सभी पर पूर्ण तरीके से अगले आदेश के लिए पाबंदियां लगी रहेंगी और बड़े वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगी रहेंगी। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कई ऐसे इलाके जहां एक्यूआई 400 के ऊपर। फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें हैं, चूंकि ग्रेटर नोएडा भी एनसीआर के क्षेत्र में, और ऐसे में क्या पाबंदियां यहाँ भी नई तरीके से देखने को मिलेंगी, चूंकि पहले भी यहाँ पर पाबंदियां लगा दी गई हैं? जी बिल्कुल, ग्रेड 4 जो है देर रात से ही लागू हो गया है। लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि लगातार जो अब कॉमर्शियल वाहन यानी कि डीजल के जो वाहन होंगे उन पर प्रतिबंध होगा, और साथ ही जो स्कूल होंगे, क्लासेस होंगे, एलकेजी से लेकर 7-8 क्लास तक, उन पर भी प्रशासन के अधिकारियों ने रोक लगा दी है। पूरी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होगी। लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक हो चुका है और सांसों पर जो संकट है वो पूरी तरह मंडरा चुका है। हम ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास इस समय पहुंचते हैं, जहाँ पौध इलाका कहा जाता है पूरी तरीके से। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आप तस्वीरें देखेंगे, जो चौराया है पूरा अभी सुबह का समय है, 7 बज चुके हैं। स्कूल की जो गाड़ियां हैं वो ही जाती नजर आ रही है, क्योंकि जो ग्रेड 4 है वो आज से लागू हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूली बच्चे हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है, वो आज से कहीं ना कहीं जिला प्रशासन आज से छुट्टी करना जो आदेश जारी करेगा। आप तस्वीरें देखेंगे किस तरह से जो पॉल्यूशन है, जो उसकी कोहरे की जो चादर है पेड़ों पर किस तरह छाई हुई है। बिल्कुल धुंध ही धुंध चारों तरफ आपको दिखाई देगी। लगातार जो धुंध का स्तर है वो कहीं ना कहीं तेजी से, जो सफेद धुआं है, सफेद चेहरा है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा सकता है। लगातार प्रशासन भी अपील करता हुआ नजर आ रहा था, पानी के छिड़काव किए जा रहे थे। अब साफ तौर पे जो प्रशासन की जो पूरी तैयारी थी वो कहीं ना कहीं रखी की रखी रह गई है। लगातार जो पूरी तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लग गया है। अब जिस तरह ग्रेड 4 लागू हुआ है उससे साफ जाहिर होता है जो पॉल्यूशन का जो संकट है वो कहीं ना कहीं साफ मंडराता हुआ नजर आ रहा है। देर रात से जो पॉल्यूशन का स्तर है, जो ग्रेड 4 है, उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लग चुकी है, और उसमें जो भी नियम है, जो उसके नियम के तहत, यानी कि अभी हम आपको बताते देर रात ही ग्रेड 4 लागू हुआ था, लेकिन ग्रेड 3 से पहले जो कार्रवाई थी लगातार पॉल्यूशन विभाग की तमाम लगातार चलती देखी जा रही थी। जो बिल्डर्स थे रात के समय में भी मनमानी तरीके से कार्य करते हुए नजर आ रहे थे, जिस पर कल देर रात 50 लाख रुपए का एक बिल्डर पर जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही लगातार उन्हें चेतावनी भी दी जा रही है, सीज करने की कंपनी को चेतावनी भी दी जा रही है। लगातार मिट्टी, धूल, जो कंस्ट्रक्शन के साइट्स हैं वो चल रहे हैं, उनको बंद करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक विभाग लगातार सभी से अपील कर रहा है, मास्क लगाकर चलें, और लगातार वहां कहीं ना कहीं जरूरी कोई कार्य है तो ही घर से निकलें। लगातार इन चीजों पर जिस तरह पाबंदी होगी, दिल्ली में कहीं ना कहीं डीजल जो वाहन होंगे पूरी तरह प्रतिबंध होगा, और इसके तहत जो पुरानी गाड़ियां होंगी उन्हें जब्त भी किया जा सकता है। अगर गाड़ियों के पॉल्यूशन नहीं होंगे उस पर भी सख्ती बढ़ती जाएगी। सबसे मेन जो पॉल्यूशन को लेकर जो स्तर है, तो कहीं ना कहीं वाहनों के अब घर से निकलने से पहले पेट्रोल डीजल वाहनों को चलने के लिए तो सख्ती बढ़ती जाएगी, लेकिन पेट्रोल और सीएनजी जो वाहन होंगे उन पर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। लगातार कई टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार जो खतरे का पॉल्यूशन है, जहर है, सफेद चादर है, वो सांसों पर संकट जिस तरह मंडराता नजर आ रहा है, तो लोगों की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ग्रेड 4 लागू होने से साफ जाहिर होता है, साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं अब खतरे की जो घंटी है वो बजनी शुरू हो गई है, खतरे का जो निशान है वो दिखना शुरू हो गया है। लोगों को कहीं ना कहीं सबक। बिल्कुल निश्चित तौर पर तरुण, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली से हमारे साथ राहुल डबास भी जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से सोनू भी जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए सर्दियों के दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर की जो हालत होती है वो बद से बदतर हो जाती है, और नतीजन ये कि एक्यूआई गंभीर से गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। सुबह 8 बजे से ग्रेड 4 की पाबंदियां भी लागू हो जाएंगी।
देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है उसमें 50% पॉल्यूशन व्हीकल पॉल्यूशन है, और यही वजह है कि ग्रेफ 4 में सबसे ज्यादा अंकुश लगाया जा रहा है वो व्हीकल्स को लेकर लगाया जा रहा है कि जो भारत 6 से कम वाले व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री पर दूसरे राज्यों से बैन कर दिया गया है। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी व्हीकल्स को अलाउ किया गया है। अगर ट्रक्स आते हैं तो उसमें भी भारत 6 का होना जरूरी है। और आज भी बैठक होने वाली है दिल्ली सरकार की, तो ऑड इवन जैसे फॉर्मूले पर भी विचार किया जा सकता है। अगर व्हीकल्स के बाद दूसरे नंबर की बात करें तो वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम आता है, जिसमें 13 से लेकर 15% पॉल्यूशन दिल्ली का कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो कंस्ट्रक्शन पे भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। स्कूल के बच्चों को कहा गया है कि सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़ करके बाकी तमाम बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। ऑफलाइन एजुकेशन यानी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। और जो प्राइवेट ऑफिस है उनसे भी कहा गया कि 50% स्टाफ के आसपास काम कीजिए। लेकिन यहाँ पर एनसीआर काउंसिल बोर्ड को एक साथ आना होगा, क्योंकि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो 30% दूसरे राज्यों की वजह से है, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों आते हैं, क्योंकि गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर ये तमाम जिले हैं। और ऐसा ही वाइसा वर्षा यानी दिल्ली के प्रदूषण से भी गुड़गांव और गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे इलाके प्रभावित होते हैं। तो एक संयुक्त प्रयास की जरूरत है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों यहाँ पर दीपावली के समय में हालांकि दूसरे सरकारों को फटकार भी लगाई थी और उसके तहत कुछ यहाँ पर एहतियात भी बरतने के लिए कहा गया था। राहुल, मैं लौटूंगी आपके पास। गाजियाबाद से सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, चूंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में अगर ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण की बात करें तो गाजियाबाद भी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है और आसपास की जो यहाँ पर ज्योग्राफिकल स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो पूरा एक तरीके से गैस चैम्बर में ही तब्दील होता हुआ नजर आता है और हर साल की यही तस्वीर होती है। हाँ जी बिल्कुल, एक बार मैं आपको देखो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप तस्वीर देख सकते हैं, चारों ओर आपको धुंध की चादर लिपटी नजर आएगी। हर जगह आपको जो धुंध ही धुंध दिखाई देगी। विजिबिलिटी सड़कों पर कम हो चुकी है, लोगों को मजबूरन वाहनों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है और जो दिल्ली एनसीआर है वो गैस चैम्बर में तब्दील होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें पोल्यूशन की तो लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है और गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे लोगों को सुबह और शाम जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उनको काफी परेशानी होती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं वो सुबह और शाम जो मॉर्निंग वॉक करने से बचे, नहीं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लगातार सरकारें भी गंभीर हैं। पोल्यूशन को देखते हुए ग्रैब सिस्टम लागू है, उसके बावजूद भी लगातार जो है पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो बेहद खतरनाक स्थिति में इस समय पहुंच चुका है और लोगों को जो पोल्यूशन से काफी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल सोनू, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए। तरुण, चूंकि देखिए अगर ग्रेटर नोएडा की हम साफ तौर पर यहाँ पर बात करें तो दिल्ली का भी पॉल्यूशन यहाँ पर सबसे ज्यादा असर करता है और साथ ही साथ गाजियाबाद का भी अगर हम भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं तो वो भी एक यहाँ पर सबसे बड़ी एक भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर एहतियात क्या बरतने के लिए कहे गए हैं, चाहे वो प्रशासन के स्तर से हो या फिर स्वास्थ्य के स्तर से हो? जी बिल्कुल, अभी प्रशासन ने कुछ समय पहले एक टीम का गठन किया था, जिसमें रूरल एरिया जो आसपास सटे गांव हैं हरियाणा से, वहां आसपास लोगों से बैठक की गई थी। लगातार टीमें बनाई गई थी तहसीलदार एसडीएम के द्वारा। वहां गांव-गांव जाकर रूरल एरिया में पराली न जलाने की अपील की गई थी। सबसे बड़ा मुद्दा यही था, पराली जलाने से कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो तेजी से बढ़ता है। सभी को जागरूक भी किया था। ये पिछले 2 महीने से दीपावली से पहले यानी पूरा जो तैयारी है प्रशासन की वो लगातार चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है आज ग्रेफ 4 लागू होने से साफ लगता है कि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर एक बार फिर कहीं ना कहीं खतरनाक। बिल्कुल, प्रशासन के जो दावे हैं, जिलाधिकारी ने कई टीमों का यहाँ गठन किया था। सदर तहसील, दादरी तहसील और जेबर तहसील, बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो इस वक्त प्रदूषण की चपेट में है और इसी कारण AQI लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियां साझा करने